ओके जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. And this is me, Fasiha Khan, and I have with me Raima today. And we are going to have the session number 3 on with peaceful parents, happy kids. And today, what we are going to do is, inshallah, the part 2 of the book, Foresting Connection. And yes, so let's dig in, inshallah. और आज जो हमारा टारगेट है दैट इज द कनेक्शन एज योर चाइल्ड ग्रोस। और टारगेट एज ए टारगेट आज हम ले रहे हैं बेबीज फ्रॉम एज 0 to 13 months। ठीक है, वायरिंग द ब्रेन एक्चुअली। सो यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो यस, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि फॉस्टरिंग कनेक्शन। अच्छा, मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए ठीक कीजिए। है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस स्टार्ट चैप्टर में की गई कि किसी बच्चे को अगर ये यकीन हो कि भाई कोई उसकी तरफ है, कोई उसकी साइड पे है, तो उसके लिए बहुत ही ये ना बहुत कोई बड़ी बात होती है। और हम्म। जब वो सेफ फील करता है किसी भी अडल्ट के साथ, तो बच्चा जो है वो हर तरह ना उसके बिहेवियर भी ठीक रहता है, उसकी इमोशनल हेल्थ भी ठीक रहती है, और अल्टीमेट जो है ना उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ठीक। अगर और दूसरा ये कि ये तो सिर्फ हम बच्चे के एंगल से देख रहे हैं ना, लेकिन एक बात ये है कि जो आपका बच्चे के साथ कनेक्शन होता है ना, द मोर कनेक्शन यू हैव विद योर चाइल्ड, तो इट्स ऑल्सो सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस। कि जितने आप बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप भी एक खुशहाल कह खुश मिजाज कह लें या खुश रहते हैं, पेरेंट बनते हैं। बिल्कुल। और चिल्ड्रन, उन्होंने एक बात की कि चिल्ड्रन नीड टू नो दैट वी टेक जॉय इन देम। मतलब कभी हम वैसे हम अक्सर हमारी बातों से ये लगता है कि हम बच्चों से तंग आए हुए हैं, लेकिन कनेक्शन की जो बेस है ना, वो ये चीज़ होनी चाहिए कि बच्चा आपके पास सेफ महसूस करे। और दूसरा ये कि उसको ये यकीन हो कि हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स या जो भी है, हमारे पास तो पेरेंट्स ही होते हैं मोस्टली केयर गिवर, जो भी केयर गिवर है वो उसकी साइड पे है। ट्रू दैट। और अच्छा। हाँ हाँ, क्या? और जब ये कनेक्शन होता है, तो फिर जब हमें भी ये फील होता है, बच्चों को भी ये फील हो रहा होता है, तो फिर हम वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करते हैं जो हमें लगता है कि जी हमारे बच्चे को आगे बढ़ने में मदद देंगे। और उसमें जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि आप जब ये कनेक्शन बनाते हैं बच्चे के साथ, तो जब छोटा सा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसका आप वहाँ करते हैं, जवाब देते हैं, ये भी आप मतलब नेचुरली आप से हो रहा होता है। फिर आप जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 2-3 साल का, तो घोड़ा घोड़ा खेलते हैं या कुछ भी है, उसके साथ रफ हाउसिंग करते हैं। और फिर 5 साल का होता है तो फिर बातें करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपका कनेक्शन अच्छा है ना बच्चे के साथ, तो ये आप ऑटोमेटिकली पेरेंट्स मतलब आ जाती हैं, दे कम नेचुरली। यस। जी, आप कुछ कहें? हाँ, और मैं कह रही थी कि देखो, हम लोग जो हैं वो रिजिलियंस सिखाने के लिए बच्चों को कितनी सारी वर्कशॉप्स होती हैं, और पेरेंट्स को जो है वो रिजिलियंट पेरेंट बच्चे रेस करने के लिए कितना सब कुछ जो है वो बताया जाता है। और हम्म। जितना सब कुछ भी बताया जाता है, इट कम्स इन द पॉइंट, अच्छा ये करें, आप ये करें, आप ये करें, इस तरह से करें। और उसमें ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो लिटरली बिल्कुल इतनी ज्यादा वीक होती हैं, मतलब फाउंडेशनली उनकी ना कोई फाउंडेशन नहीं होती। मतलब कहने को ऑब्वियसली जब आपने किसी को ट्रेनिंग करानी है और 1 घंटा गुजारना है, तो आपने 10 पॉइंट्स आगे रखे, 10 पॉइंट बताए, और आपने कहा अच्छा जी इस तरह बच्चा रिजिलियंट हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप ये इस तरह करेंगे। बट इन रियलिटी जो इस राइटर ने सिर्फ एक लाइन बताई है, एंड दैट लाइन एक्चुअली सम अप एवरीथिंग। जो वो कहती है ना कि जो बच्चे जब बच्चा ये जानता है कि हम उसको देख रहे हैं, we have a watch on them, and watch doesn't mean कि we have some, जैसे जो राइटर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इज टोटली हाउ वी लुक इनटू इट। ठीक है, मतलब वॉचिंग क्या होती है, हमने समझा कि वॉचिंग ये कि शायद हम बच्चे को हर वक्त बोलें और बोल बोल के बताएं कि यार वी आर विद यू और हम तुम्हें देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉचिंग के इंक्लूड्स द वे वी ऑब्जर्व देम, हम उनको कैसे देखते हैं, परखते हैं, देखते हैं,
उनको महसूस करते हैं, और उसमें इंटरफेरेंस इज नॉट वॉचिंग, ठीक है। वेन एवर थिंग्स कम टू वॉचिंग, ऑलवेज ठीक है यार ये वॉचिंग है कि ये कुछ हो रहा है। और जब आपका बच्चा देख रहा होता है कि यार शी इज विद मी, शी इज वॉचिंग मी, माई फादर इज वॉचिंग मी, एंड दे डजेंट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं करना, इधर नहीं जाओ, गिर जाओगे, मतलब दिस इज नॉट वॉचिंग ना, दिस इज इंटरफेयरिंग, और वो भी डराना, फियर एड इन करना। तो जब आप अपने बच्चे को देख रहे हो तो उसको पता है कि यार मैं जंप कर रहा हूँ, मैं गिर भी रहा हूँ, दे आर फॉर मी, दे आर देयर हियर फॉर मी, दे विल ऑलवेज कम एंड सपोर्ट मी। मैं कोई नई चीज करता हूँ, दे ऑलवेज एप्रिशिएट, एप्रिशिएट हुई नहीं समटाइम्स मुंह से, और समटाइम्स वो सिर्फ आपका देखना, आपका वहां होना ही इज इक्वल्स टू योर एप्रिसिएशन। समटाइम्स यू नीड वर्बल, समटाइम्स यू नीड इट नॉन वर्बल, and after a complete day your warm hug and to endorse ki yes you are with them, it means a lot. And this actually is the essence of resilience, because they know they can do whatever they want to do. They heads up, they know how to make their own say, they know how to make their own decisions, and they know कि हाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसने एक बड़ी अच्छी बात कही इसमें, वाई कनेक्शन इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी पेरेंटिंग। क्योंकि होता ये है कि जब भी हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हमें लगता है कि हम पेरेंट हैं तो डेफिनेटली ये हम पे एक जिम्मेदारी है, और ये तो हम पे बच्चे तो हम पे बोझ हो गए हैं, क्योंकि भाई इनको तो देखना पड़ता है, इनका तो ख्याल रखना पड़ता है, इनके लिए तो अपनी चीजें, अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। सेक्रीफाइस जो है वो मदर का अल्टरनेट, जो हमने एक सिनोनियम रखा हुआ है ना, मदर का मुतरादिफ, वो हमने ना कुर्बानी रखा हुआ है, यानी कि माँ इज इक्वल टू कुर्बानी। और हम सुनते भी ये आए हैं कि अगर आप माँ हो तो आपको कुर्बानी देनी है, आपको कुर्बानी देनी है। तो यहाँ पे उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि, अच्छा उसने यहाँ पे ना एक बड़ी मजे की बात की थी, वो ये थी कि पेरेंट्स समटाइम्स अप्रोच कनेक्टिंग टू देयर चाइल्ड एज a duty. After all, we have a long list of obligations, and what we really want is an or to ourselves without anyone tugging on us. But the truth is, the rewarding bond is our payoff for all the hard work. The moment that makes our hearts melt, makes all the very real sacrifices worthwhile. कि वो जो जब हम वो कर रहे होते हैं ना, और पूरे खुलूस से और पूरे दिल से कर रहे होते हैं, तो दैट इज एक्चुअली वेरी रिवॉर्डिंग। और वो रिवॉर्ड और वो जो एक सिनेरियो चलता है ना लाइफ का, वो जरूरी नहीं होता कि यार आप बिल्कुल मिट जाते हैं तो फिर आप इक्वल टू मदर होते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे आपको ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन आई थिंक दैट इज व्हाट वी कॉल द लाइफ स्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल बच्चों के साथ डिफरेंट हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि कुर्बानी होती है, क्योंकि सीन ऐसा है कि जब हम छोटे थे वी डू थिंग्स डिफरेंटली, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो इट डजेंट मीन कि हमने कुर्बानी दे दी अपने बचपन की, लेकिन तब हम बड़े हो गए, राइट। और फिर जब हमारी शादियां हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुर्बानी दे दी और हमने कोई नया काम कर दिया। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, व्हेन यू एक्सेप्ट योर लाइफ, जो आपकी लाइफ चेंजेस है एज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो उनको गुजारना भी आसान हो जाता है, मतलब उसमें मुश्किल नहीं रह जाती, या हमें वो ये नहीं लगता कि यार कुछ अलग है। बिकॉज लाइफ इज नॉट लाइक कि एक ही रोड चलती जाती है, उसमें डिफरेंट चीजें आती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, एंड चेंज अकॉर्डिंग टू देम इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, चेंज इज गुड। सो this is what I feel ke this is something where we need to ponder and we need to reflect upon. So yes, अब हम आगे जा सकते हैं। हाँ, एक और बात उसने इसी में कही थी कि अगर बच्चों को ये फ़ील ना हो ना कि मतलब उनके पेरेंट्स उनकी साइड पे हैं, या मतलब उसने इतना कहा कि दे शुड हैव दैट बिलीफ डीप रूटेड इन देयर बोन्स। जी, लेकिन अगर ये नहीं होता ना, तो फिर बच्चा जो है वो उसको एज़ अ थ्रेट परसीव करता है, या वो मतलब उसके लिए उसकी सिक्योरिटी, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं जान का मसला बन जाता है। तो उसके लिए वो हो जाता है, और फिर वो निकलता कैसे ज़ाहिर है, अभी वो बच्चा है, वो उस तरह से तो बता नहीं सकता, लेकिन फिर वो निकलता है मिसबिहेवियर की फ़ॉर्म में। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर देखें कि कहीं न कहीं कनेक्शन की कमी आ रही है। true that, true that, that's true. So let's move forward to connection as your child grows, babies from 0 to 13 months. 13 ये मंथ्स, तो हाँ, मतलब बिल्कुल इतना छोटे क्रिटिकल बच्चे। एज ग्रुप जो हमारे यहाँ इसको समझते ही नहीं है ना, इसमें तो हम कहते हैं पेरेंटिंग चाहिए ही नहीं, नहीं।
हाँ, अक्सर यही होता है। या फिर अगर गोद में उठा ले तो कहते हैं नहीं नहीं डाल दो, कॉट में डाल दो, आदत पड़ जाएगी गोद की। ये भी मिलते हैं हाँ ना मशवरे इस तरह के भी। हाँ। और एक तो वो होता है ना कि इतने बच्चों को पेरेंटिंग की क्या जरूरत है, ये तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ के पास आ ही जाते हैं। हम्म। आ ही जाना है, मतलब बिजनेस एज यूजुअल। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा है कि बच्चे के लिए इमोशनली एंड ऑप्टिमली ग्रो करने के लिए कौन सा खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो कनेक्शन है। कि जब ह्यूमंस आर बोर्न रेडी टू लव एंड बी लव्ड, अगर ये वाली जो नीड है ना कनेक्शन की, ये पूरी हो रही है, तो फिर ये सारी चीजें, उनकी एबिलिटी जो इमोशंस को रेगुलेट करने की, उनके अपने टेम्पर्स को कंट्रोल करने की, डिले ग्रेटिफिकेशन जैसे हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सब्र करना सीखो, सब्र करना सीखो, हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप, मतलब हर चीज इसमें आ जाती है अगर आपके बच्चे को कनेक्शन मिला हुआ है। उसकी ये जो कह लेना कि ये जो नीड है ये वाली पूरी हुई हुई है, तो ये एक प्रिकर्सर है, बाकी सारे आप उसकी लाइफ में जो जो चीजें आनी है उनकी वो किस हद तक मतलब जाएंगी, ये डिपेंड करता है इस एज में। श्योर है। जी। अच्छा, इसमें एक और बात भी है ना कि देखो, जब अगर हम सिंपल अल्फाज में बताएं तो जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो दैट इज समथिंग कि वो हर वक्त माँ के साथ है, और जैसे ही वो पैदा होता है तो हम कहते हैं कि अच्छा उसको आप साइड पे रखो, उसको कॉर्ड की आदत डालो, उसको गोद की आदत नहीं डालो। हालांकि दैट इज द वेरी टाइम कि उसको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, और वो होता है माँ का टच। और हम्म। मदर टच के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्चेज हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे भी इन्होंने दो तीन दी हुई है कि जब माँ का जो लविंग टच होता है वो रेगुलेट करता है बच्चे के स्ट्रेस को और उसके ग्रोथ हार्मोन्स को। और हम्म। और मतलब कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे की जो हार्ट रेट की सिंक्रोनाइजेशन है, वो माँ के साथ एसोसिएट हुई हुई है। और एक और चीज जिसको हम कहते हैं SID, SID होता है, SIDS, ये होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और जब जितना ज्यादा बच्चा माँ के करीब होता है और माँ उसके करीब रहती है, माँ उसके साथ ज्यादा रहती है, उतना ज्यादा इसका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम 0 to 13 मंथ में बच्चे को अपने करीब रखते हैं ना तो ये रिस्क रिड्यूस हो जाता है। एंड सुबहान अल्लाह, दिस इज अमेजिंग। मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो कोई मतलब आपको मौलवी कह रहा है, दिस इज नॉट समथिंग कि आपको मैं एज इस्लामिक प्रीचर कह रही हूँ, दिस इज नॉट समथिंग कि मैं कह रही हूँ कि इस पे आपको गुनाह मिलेगा, ऐसे मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहे। दिस इज समथिंग विच इज प्रूवन। ये वो चीज है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो और इसमें एक हमारे यहाँ वो एक होता है ना कि स्पेशली इर्द गिर्द के लोग, माएँ तो नहीं जा रही होती लेकिन इर्द गिर्द के लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि बच्चों को करीब नहीं रखना चाहिए, गोद की आदत डल जाती है, तो एक सर्टन लिमिट तक माँ को ये करना ही होता है। तो इस हम्म। तरह के नॉइजेस हैं, हमें उसको भी हैंडल करना आना चाहिए और प्यार मोहब्बत से करना आना चाहिए। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड when I read about it, I was really like, oh, that's really matter. I never think, with that perspective. So yes. मामा सही। और फिर इसी से उन्होंने कहा है कि जो बच्चे मतलब जिनका कनेक्शन होता है सेफ, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी नॉर्मल रेंज ऑफ अराउजल, अराउजल मतलब कि उसकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट थिंग्स, तो वो ठीक रहती है। लेकिन जो डिप्रेस्ड मदर्स होती हैं उनके बच्चे का स्टिमुलेशन लेवल ही कम हो जाता है कि वो फिर एक तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, और उनकी जो है ना दे गेट यूज टू लैक ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स। तो हालांकि हम समझ रहे हैं छोटा बच्चा है, छोटा है, जिस तरह अक्सर ये भी होता है ना, अच्छा रो रहा है, रोने दो, खुद ही चुप हो जाएगा। तो वो जब खुद ही चुप तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर ना एक बहुत क्या आप कह लें, उस बेचारे का दिल टूट जाता होगा। हाँ, उसके अंदर खला रह जाता है ना, एक खला हम कह सकते हैं कि एक खला रह जाता होता है। और हम्म। यहाँ पे एक और बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ द इंटरेक्शन विल बी रिपीटेड मैनी टाइम्स। वी हम्म। कैन एक्यूरेटली से दैट योर चाइल्ड इज लर्निंग अ लेसन अबाउट ट्रस्ट विच इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के साथ साथ यानी कि आप जिस तरह उसको डील कर रहे हैं ना, इस तरह आप उसको ले रहे हैं, उससे उसका ट्रस्ट, उसका जो है वो लेसन लर्न करना है। और ये जो लेसन है ये डायरेक्ट उसके ब्रेन को मैसेज मिलता है। और जितनी दफा आप उससे इंटरेक्शन करते हैं उतना ज्यादा। तो वो कहती है कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है एलन शोर, वो कहता है कि द मदर इज डाउनलोडिंग इमोशन प्रोग्राम्स इनटू द इन्फेंट्स राइट ब्रेन। The हम्म। child is using the output of mother's right hamster as a template for the imprinting and handwriting of circuits in his own right hamster.
ये जो चीज है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आसानी लफ्जों में बता दूं, कि वो कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है ना, हमने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ये हमने जो होल ब्रेन चाइल्ड जो बुक पढ़ी थी उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था। तो हम्म। बच्चे का जो राइट ब्रेन होता है वो आपके इमोशंस को हैंडल करता है, जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है वो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है उसको डीलिंग कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मदर जो होती है ना, वो डाउनलोड कर रही होती है इमोशनल प्रोग्राम्स इनटू द इन्फेंट्स राइट ब्रेन, और वो बच्चा जो है ना वो बिल्कुल माँ की जिस तरह से माँ उसको दे रही होती है ना यूज किस तरह करना है, यानी कि हम कहते हैं ना हमारा बच्चा तो एकदम से हाइपर हो जाता है, एकदम से इमोशनल हो जाता है। सो देयर इज समथिंग विच यू एक्चुअली डन इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि वो रीवायर ही नहीं हो सकती, हमने उसको भी बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है कि रीवायर भी हो जाता है। बट द मेन थिंग इज के प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना इज द फर्स्ट स्टेप टू सीक द सोल्यूशन। कि पहले फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ऐसी वायरिंग कर दी हुई है जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो एकदम से रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा सुपर इमोशनल हो जाता है, या बहुत जल्दी मिसबिहेव करता है, या बहुत जल्दी रो जाता है, या बहुत जल्दी उसके अंदर एक सडन चेंज आ जाता है जो कि एक्सलरेट कर देता है। इट मीन जो सर्किट बना है ना उसका, वो बिल्कुल वैसे ही डेवलप हुआ है जैसा माँ ने उसको इम्प्रिंट किया है, जैसा माँ ने उसको डाउनलोड किया है उसके अंदर। दिस इज हाउ मच सीरियस इट इज। मतलब जब हम इसको देखते हैं तो दिस एक्चुअली टेक्स, ये ओवरवेलमिंग तो होगा मदर्स के लिए, बट द रियल पॉइंट इज कि वी हैव टू वर्क ऑन इट इन द रियल सेंस। सो दैट वाज द पॉइंट। अच्छा, इधर फिर उन्होंने एक छोटी सी बड़ी क्यूट सी एग्जांपल भी दी कि इस एज में, हरीमा आप उधर जाओ, कि इस एज में जो है वो आप कैसे, मतलब क्या कनेक्शन होगा, छोटा सा बच्चा ज़ाहिर है अभी ना चल सकता है ना अभी बैठ सकते हैं, तो आप क्या कैसे करेंगे। तो उसमें हुआ कि बच्चे ने कोई ऊँ की, आपने उसकी तरफ देखा, उसने स्माइल की, आपने स्माइल बैक किया, फिर वो थोड़ा सा उसने हाथों को हिलाया, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। और छोटे बच्चे आपको पता है जल्दी थक भी जाते हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ा थकने शुरू हुआ तो आपने उसको गोद में लिया, थोड़ा उसको ऐसे टैप किया, जो भी किया, और वो रिलैक्स हो गया। तो ये सारा, ये क्या मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं हुआ, ये डेली की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैटर करती हैं। तो इसमें बच्चे ने लेटर स्टेज में बच्चे ने ये सीखा होगा कि भाई हाँ, उसके जहन में भी ये होगा कि हाँ ठीक है, मैं जब खुश होता हूँ तो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, और जब मैं थक गया हूँ तो मुझे मेरी कोई हिफाजत करने वाला भी कोई है। तो ये वो बेसिस होती हैं जो कि अभी हमने जिसमें बात की ना, कि वो उसके इमोशनल ब्रेन को भी ठीक रख रही होती हैं। फिर बाद की स्टेजेस में उसका जो हिप्पोकैम्पस होता है, जो कि लर्निंग में और स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको भी ठीक रखता है। और जो ब्रेन के मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन और जो ब्रेन के छोटे मोटे पार्ट्स हैं कि जो 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 चीज़ें कंट्रोल करते हैं, उसमें ये जा रहा होता है। सो ये जो सूदिंग होती है, इट इज़ एसेंशियल टू ऑल इन्फेंट्स। ठीक है। तो मतलब उनके whose brain develop the capacity to regulate negative emotion directly from the experience of being soothed, मतलब उनको और कुछ नहीं आता, उनको और कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है जब नेगेटिव इमोशन, उनके रोना या जो भी है, तो उनको और कुछ समझ नहीं आती, सिर्फ ये समझ आती है कि हाँ, अगर किसी ने हमें चुप करा दिया है, किसी ने हमें प्यार से उठा लिया है, तो दैट इज इट। उससे वो सीख जाते हैं कि हाँ, आई एम सेफ। True that, true that. अच्छा, इसमें एक और चीज भी है ना कि आप देखें ये चीजें जो ये टर्म्स यूज हुई है ना यहाँ पे, वैसे ये थोड़ी सी एकदम से डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर किसी ने इसको अंडरस्टैंड करना हो तो वी हैव डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। द होल ब्रेन चाइल्ड की पूरी बुक, मतलब जितना ज्यादा सिंपल वे में हम एक्सप्लेन कर सकते थे दिमाग को बच्चे के, तो हमने वो किया है। तो ऑलवेज चेक इट आउट एंड टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, ताकि हमें आइडिया हो कि हाउ एक्चुअली द ब्रेन वर्क। सो मुझे लगता है कि हर माँ को जो है ना वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए, मतलब उसकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब किसी एक के लिए नहीं है, वो हर एज ग्रुप के लिए है। सो दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि असेसिंग द अटैचमेंट, कि अगर आपने चेक करना हो, मतलब असेस करना हो कि हाउ यू आर डूइंग इट, तो पेरेंट्स सिचुएशन जब आपको जो है वो बच्चे जो 15 मंथ्स ओल्ड होते हैं और उससे छोटे, तो सबसे पहले सिक्योर, वो कह रहे हैं कि कह रही हैं कि दीज टॉडलर्स प्रोटेस्ट द पेरेंट्स डिपार्चर एंड आर इजीली कंफर्टेड बाय द पेरेंट व्हेन ही और शी रिटर्न्स।
referred to as securely attached, that may be stressed by the separation, but trust that the parent upon his or her return will offer comfort and security. They return out to have better relationship with the parent to whom they are securely attached. But that's not all. As they develop, these children are ranked as better adjust in virtually every way, इंक्लूडिंग इंटरपर्सनली एंड एकेडमिकली। अच्छा, यहाँ पे वो कह रही है कि जो बच्चों को पहली चीज देनी है ना, दैट इज सिक्योरिटी विच दे हैव, कि सिक्योर माइंडसेट उनका बन जाता है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, इनको पता होता है कि अच्छा मेरी मामा जो है वो वॉशरूम गई हैं या किचन में गई हैं या कोई काम कर रही हैं, ठीक है। एक बच्चा 0 to 13 months का है, देखने में वो बिल्कुल छोटा गैर मामूली सी बात है, लेकिन इन बच्चों का जो ब्रेन और जो माइंडसेट है वो बनना तो शुरू हो गया है। तो जब पेरेंट जाता है, फादर या मदर, और जब वो आते हैं वापस, तो जो बच्चे की वो एक डिमांड होती है ना कि वो आए और आके उनसे मिलें, और वो माँ से मिलते हैं, और फिर एकदम से जो जाने पे वो उनके अंदर अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, वो बिल्कुल काम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सो दिस एक्चुअली हेल्प दम कि वो इंटरपर्सनली भी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और एकेडमिकली भी। क्यों? क्योंकि उनको वो एटमोसफियर मिला है। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम इसको ऑपोजिट में ले लें, अगर 0 से 13 मंथ के बच्चे को हम कंसीडर ही प्रॉब्लम करें, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में होता है कि अय हाय हाय, अब इसको लेना पड़ेगा, अब इसको उठाना पड़ेगा, मुझे तो इसके साथ बहुत तंग होना पड़ता है, ये तो बहुत तंग करता है, ये तो सारी रात नहीं सोता। अच्छा, आपके इमोशंस, आपका डिटैच होना, आपका उसको साइड पे रख के बिल्कुल छोड़ देना कि अच्छा रोता है तो रोने दो। बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि बच्चा रो रहा है तो रोने दो, ठीक है, और बिल्कुल छोड़ दो उसको, देख लेगा कोई, कोई जरूरत नहीं है। These are all creating the negative impact, और ये इनसिक्योरिटी भी बिल्ड कर रहे होते हैं। So this is something where we need to see. So yes, the point two, you can go with Inshallah. अच्छा, ये अटैचमेंट को असेस करने के उन्होंने बताए हुए थे ना 2 तरीके। सिक्योर वाला तो हमने देख लिया कि अगर माँ छोड़ के गई है तो बच्चा ने प्रोटेस्ट किया है, वापस आई है और उससे माँ ने कंफर्ट किया तो वो ठीक हो गया। इसका मतलब है कि सिक्योर अटैचमेंट है। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि माँ छोड़ के गई है तो बच्चा रोया है, उसको बुरा लगा है, लेकिन जब माँ वापस आई है ना तो उसने बच्चे ने तवज्जो नहीं दी या उसका प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब वो डिवॉइडेंट सा हो जाता है, उसके वापस आने पे जो है वो रिजेक्ट कर देता है कंफर्ट फ्रॉम द पेरेंट। तो इसके बच्चे के साथ क्या हुआ है कि इस बच्चे ने कहीं ना कहीं से ये सीख लिया है कि मेरी माँ हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो ऐसी अगर ये वाली अटैचमेंट है आपके बच्चे के साथ तो ये थोड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब ये बच्चे मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनको हमेशा ना किसी भी ताल्लुक के लिए कोई रीअश्योरेंस चाहिए होती है और इनको True. एक नीडीनेस सी होती है, जिसे वो कहते हैं ना, जैसे ताल्लुक का भूखा होता है इंसान। तो ये वो वाले बच्चे होते हैं। सो True that. ये देखने की बात है कि दीज चिल्ड्रन ऑफन बिकम ओवर इन्वॉल्व विद पियर्स इन एन अटेम्प्ट टू फुलफिल द अनमेट अटैचमेंट नीड्स। अगर बचपन में नहीं मिला हुआ तो जिस तरह हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि बचपन में नहीं हुआ या सब कुछ था, खिलौने तो बहुत मिलते थे लेकिन माँ बाप अवेलेबल नहीं थे, तो फिर बड़े होके वो बच्चे और बच्चियां क्या हरकत कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल है इससे तो हम बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। True that. True that. और और ये, एक और पैटर्न जी जी जी, कैरी ऑन कैरी ऑन। और एक और पैटर्न होता है अवॉइडेंट का, कि बच्चा वो ऐसा होता है कि वो ना तो माँ के पेरेंट्स के डिपार्चर पे वो प्रोटेस्ट करता है और ना ही जो है वो उनसे कंफर्ट करता है, मतलब बिल्कुल ही उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तो ये अवॉइडेंट कैटेगरी में आते हैं और इसमें फिर ये होता है कि वो मतलब बच्चे जो है ना, आप कह लें जिसे हम अक्सर कहते हैं ये तो बड़ा गुन्ना मेसना है, ये मतलब वो बता नहीं सकते, फिर दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस एज अप्रोप्रिएट कंफर्ट नीड्स अपेरेंटली बिकॉज दे अज्यूम दोज नीड विल नॉट बी मेट इन द रिलेशनशिप। मतलब उन्होंने किसी तरह बस उनके जहन में ये होता है कि क्या होगा, क्या मिलना तो कुछ है नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल आप अपने उससे आप कहें कि शेल में होल में चले जाते हैं ऐसे बच्चे। और लेकिन असल में क्या हो रहा होता है कि वो बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन असल में जब माँ बाप छोड़ के जाते हैं तो उनके दिल के आप हार्ट रेट्स चेक करें, उनके कॉर्टिसोल लेवल्स चेक करें तो वाकई वो बड़े होते हैं, बहुत जल्दी। indicating that while they have learned to mask it, they are actually very upset when the parent leaves the room। जिसे हम कहते हैं ना, मैस्कॉट भी एक होता है बच्चा फैमिली में, जो वैसे तो ऊपर ऊपर से हंसता भी ना, फिर ऊपर से हंसता रहे और कुछ कहता नहीं है, लेकिन अंदर से वो बेचारा बहुत दुखी होता है। तो एक ये बिहेवियर होता है। ये मेरी बेटी की सेशन ले रही है साथ ही। वेरी गुड। देखिए, यही यही अच्छी बात है माशाल्लाह।
अच्छा देखें तो देखो इतनी सी ये चीजें, ये हालांकि ये 0 to 13 मंथ हम कहते हैं कि 13 मंथ तक के बच्चे के साथ हमें ताल्लुक निभाना ही क्या है, मतलब कितना को हमने देख लेना है। बट द रियल पॉइंट इज कि इस टाइम पे जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग जर्नी बनने वाला है। इसीलिए जब हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि जब आपको आप एक्सपेक्ट करना शुरू हो गए हैं बच्चे को, तो स्टार्ट लर्न द पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज नॉट समथिंग जो आप बचपन से सीख कर आते हैं, यू एक्चुअली हैव टू लर्न इट। ये कितनी इनिशियल स्टेज है, लोग कहते हैं कि अच्छा अभी बच्चा 5-6 साल का हो जाए ना फिर पेरेंटिंग सीखेंगे। यूजुअली हम यही कहते हैं ना, कि थोड़ा बच्चे को बड़ा हो लेने दो फिर सीख लेंगे। हालांकि दीज थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी अर्ली एज। और स्पेशली जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, you mothers are blessed if you are learning it, reading it and understanding it, because as soon you are going to jump in the real जो हम कहते हैं stadium of parenting, a marathon of parenting, this gonna going to impact a lot of things. So what has done, but आज से हम वो काम कर सकते हैं जो बेहतर हो सकता है। और बेहतर करने के लिए ऑब्वियसली एज ऑलवेज आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि होल ब्रेन चाइल्ड को सुने, बिकॉज दैट इज समथिंग वेयर we discussed a lot about the brain and how it works. So with that, I guess this is it for the 0 to 13 months. हाँ जी, ये इतना ही था। So see you inshallah in the next session, where we are going to discuss about the age month 13 to onwards inshallah. So see you soon inshallah. Take very good care of yourself. And this is me signing off inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।